ये एग्जांपल करते हैं। इसमें ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है ना, दो पॉजिटिव चार्जेस हैं एक्स एक्सिस पे, डिस्टेंस डी पे हैं दोनों के दोनों। तो एक्स एक्सिस पे ही इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी कर रही है ना, ये पूछा है। तो ऐसा करते हैं, दोनों चार्जेस को 1 और 2 बोल देते हैं। इसको मैं चार्ज 1 बोल देता हूँ और इसको जो है वो चार्ज 2 बोल देते हैं। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, पहले इंट्यूटिवली देखते हैं कि भाई डायरेक्शन जो है वो किस तरह से जा रहा है। तो चार्ज 1 की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, उसको मैं 2-3 एरियाज में ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे तो इस डायरेक्शन में होगी, क्लियर ये। अच्छा, यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगी, पर ये वेक्टर थोड़ा छोटा होगा क्योंकि यहाँ डिस्टेंस हो गया थोड़ा दूर, और यहाँ पे जो है वो इसी डायरेक्शन में होगी, बट ये और छोटा हो गया। ठीक है, इसका वेक्टर जो है, और इस डायरेक्शन में जो है वो बड़ा वेक्टर होगा इसका। इसी तरह से जो सेकंड चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में, तो ये मैग्नीट्यूड होगा, और फिर ये मैग्नीट्यूड जो है वो थोड़ा थोड़ा घटता जाएगा जैसे जैसे दूर जाएंगे। ठीक है, और इस डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड जो है ये है। अच्छा, जो राइट हैंड साइड का जो डायरेक्शन है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन, इसको हम पॉजिटिव मान लेते हैं। ठीक है, और जो लेफ्ट हैंड साइड का जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन, इसको अपन नेगेटिव मान लेते हैं। ठीक है, तो अब ऐसा करते हैं कि जो -d से +d वाला जो पोर्शन है, उस पोर्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं। ठीक है, तो -d से +d वाले जो पोर्शन में दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स अपोजिट डायरेक्शन में है। दिख रहा है, ग्रीन वाली और ब्लू वाली जो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो पहले जो ग्रीन वाला जो चार्ज है, मतलब चार्ज 1, इसकी लिखते हैं। तो KQ अपॉन, ऐसा करते हैं, यहाँ पे एक कोई पॉइंट ले लेते हैं डिस्टेंस x पे। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट पे निकालते हैं। तो KQ अपॉन d प्लस एक्स होल स्क्वायर, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि ग्रीन इस डायरेक्शन में, और ये ब्लू वाली नेगेटिव हो जाएगी, जो सेकंड चार्ज से जो होगी वो d माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें 2-3 चीज़ें तो दिख रही हैं अपने को। एक तो जैसे x इजिकल टू 0 कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। ठीक है, दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेम मैग्नीट्यूड की है और अपोजिट डायरेक्शन 0 हो गई। अच्छा, x यदि ऑलमोस्ट d के बराबर हो गया, मतलब x यदि यहाँ हो गया, तो जो चार्ज 2 है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो बहुत ज़्यादा होगी, ऑलमोस्ट इन्फिनिटी हो जाएगी। ठीक है, इन्फिनिटी को टेंड करेगी बेसिकली जब ये x जो है वो d के बराबर ऑलमोस्ट होने लगेगा। तो इसका मतलब, और इन्फिनिटी होने के कारण जो ये सेकंड वाली टर्म तो नेगेटिव है, तो ये नीचे की तरफ जो है नेगेटिव जो है वो नीचे मैग्नीट्यूड इसका शो हो जाएगा। और 0.1 वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो बहुत कम रहेगा यहाँ पे, है ना। x यदि d के बराबर हो गया, प्लस d के बराबर, जो फर्स्ट वाला चार्ज है कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड कंट्रीब्यूट करेगा, बट वो सेकंड वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव डायरेक्शन में चली जाएगी। ठीक है, और इसी तरह से यदि x की वैल्यू यदि -d हो जाती है, मतलब x यदि यहाँ पे कहीं पे आ जाता है ना, चार्ज 1 के बिल्कुल पास में, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको अपन ड्रॉ कर सकते हैं ब्रॉडली। ठीक है, इस टाइप का करीब हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब यदि हम यहाँ पे पॉइंट ले लें, यहाँ पे पॉइंट ले लें, इसको x ले लें, तो यहाँ पे क्या है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा KQ d प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये दूसरे वाले की भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, तो ये प्लस KQ, और x जो है वो d से बड़ा है, तो x माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें क्या है कि x यदि d के बिल्कुल d को टेंड करेगा, मतलब d से थोड़ा सा बड़ा, है ना, d से थोड़ा सा बड़ा, बट d को जब टेंड करेगा तो ये वाला जो टर्म है सेकेंड चार्ज के कारण नहीं, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी में चली जाएगी।
ठीक है, एज एक्स टेंड्स टू डी प्लस, है कि नहीं, डी ऑलमोस्ट डी बट ऑन द मतलब डी से थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा कम जो है वो तो अपन कंसिडर कर ही चुके हैं, उसका डायरेक्शन बिल्कुल चेंज हो जाता है, तो थोड़े से ज़्यादा में तो मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होगा। अच्छा, और ये भी है कि x यदि इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो ये तो दोनों टर्म जो है वो जीरो को टेंड कर जाएंगे, तो जीरो हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरह से वेरी कर जाएगी, दिख रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से वेरी कर जाएगी। और सेम लॉजिक आप यहाँ का कोई पॉइंट ले लें, ठीक है, यहाँ का कोई पॉइंट ले लें और इसी टाइप का सिमिलर फॉर्मूला बन जाएगा, और इस वाले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे नेगेटिव से शुरू होगी और इस तरह से उसका कर्व बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो ग्रीन वाला जो फील्ड है वो तो चार्ज नंबर 1 का कंट्रीब्यूशन है, तो इस तरह का वेरिएशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स एक्सिस पे, ठीक है।